रजनीश अग्रवाल साहब, जवाब कि 1 अनार 100 बीमार कैसे हालात बन सकते हैं आने वाले दिनों में? कहां, कौन सी पार्टी में? मुझे नहीं लगता कि ये भारतीय जनता पार्टी का अध्ययन करके बात कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक और नेक भाव से चुनाव के मैदान में है। आप लोगों के सामने खुल्लम खुल्ला चर्चा करने वाले नेताओं ने भी बेबाकी से अपने जवाब दिए जिन पर आपने सवाल खड़े किए थे। आपने नहीं, मीडिया ने जिन पर सवाल खड़े किए थे वो एक एक करके अपने बात बेबाकी से किए हैं। भारतीय जनता पार्टी नहीं, आप कांग्रेस की बात कर रहे होगे, जहां राकेश चौधरी जी को लेकर दिग्विजय सिंह जी भी मैदान में उतर आते हैं, अजय सिंह जी भी मैदान में उतर आते हैं, और डॉक्टर गोविंद सिंह जी भी मैदान में उतर आते हैं। प्रेमचंद गुड्डू जी को लेकर मालवा के जाटव का क्या हुआ था? गोपीलाल जाटव करिए, जहां लड़ाई मची है, घमासान मचा है। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ मनीष जी, ये आपके मन का वहम है, दूर कर लीजिए। कुछ नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के 107 नंबर से 111 पर पहुंचे हैं। अच्छा, क्रॉस वोटिंग नहीं हुई क्या? नहीं, ये डिनाई कर रहे हैं भाई, रजनीश जी डिनाई कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं हुई। 3 वोट लेके घूम रहे हैं, वो कहां से आए उनके पास नए? हाँ हाँ, कोई क्रॉस वोटिंग की बात कर रहे हैं। पसंद होने की जरूरत नहीं। यही सवाल लेके चलता हूँ, हमारे नंबर सवाल लेके चलता हूँ सैयद जाफर के पास। सैयद जाफर, ये बहुत प्रसन्न होने की जरूरत नहीं है। आपने, आप लोग प्रसन्न कांग्रेस का कौन है? आपका अध्ययन कांग्रेस के बारे में भी तो होना चाहिए। बताएं सैयद जाफर, बताइए सैयद जाफर, जवाब तो देना होगा, मुझे भी तो बोल लेने दीजिए। सैयद जाफर बताइए। बहुत सीधा सा सवाल है कि जिस सिंधिया जी को लेकर ये बहुत खुशी मना रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं, उन्हीं के लोकसभा चुना है, वही जवाब भी दे रहा हूं, क्यों सुनते नहीं हो? अरे जवाब भी दे रहा हूं भाई कि गुना के विधायक ने अपना बदला निकाल लिया और वो सिंधिया को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। वो गुना के, जब आपके विधायक उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उनको वोट नहीं देना चाहते, अरे नहीं कर कि आपको खंडन कर रहे, कुछ नहीं हुआ कह रहे। उन्होंने एक विधायक कौन है कांग्रेस का जिसका बोलेंगे, इनके साथ भी बता सकते हैं और करू थू इनकी ये बात करते हैं। नहीं हुआ क्या निरस्त? कांग्रेस का एक वोट निरस्त नहीं हुआ क्या? कांग्रेस का एक वोट निरस्त नहीं हुआ क्या? अरे आपसे कांग्रेस के बारे में नहीं पूछा, आपसे इसके बारे में लोगों से पूछता हूं भाई, कितने और नए लोग आने वाले हैं आपके पास चुनाव के दौरान? हुआ क्या रजनी जी? कितने नए लोग और हैं लाइन में इसी तरह से जो बोल्ड डिसीजन लेंगे, जो जिगरा वाले होंगे, ऐसे और भी लोग हैं क्या? अरे छिंदवाड़ा नगर पालिका के अध्यक्ष, प्रवीण जी, छिंदवाड़ा नगर पालिका के अध्यक्ष मेरे मित्र, मेरे छोटे भाई सैयद जाफर उसी जिले के हैं। छिंदवाड़ा नगर पालिका के अध्यक्ष प्रवीण पालीवाल जी आज ही आ गए, कांग्रेस से थे, भाजपा स्वीकार कर लिया। वहां तो थके चुके और फिके जा रहे हैं। यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी में जो आ रहे हैं वो चुने हुए लोग आ रहे हैं, जिन्हें जनता ने चुना है। भारतीय जनता पार्टी उनको सम्मान और स्थान देने का काम कर रही है। इनसे पूछिए। और कब कल आप चले हुए कारतूस ला रहे हो, ऐसा शब्द ये नहीं था, भाव उनका यही था। सैयद जाफर, अच्छा कुछ दिक्कत है शायद तकनीकी तौर पर, मनीष जी का रुख कर रहे थे। मनीष जी, ये पूरे मसले को लेकर आपको लगता है कि जैसे जिस तरह से कांग्रेस ने कुछ अपना एजेंडा तय करके रखा है, बीजेपी पहले दिन से एक आक्रामक भाव में आई, आज हम देख भी रहे हैं रजनीश जी भी भारी आक्रामक मुद्रा में है, तो ये आए कि भाई इन्होंने जवाब तैयार करके रखे कि किस लाइन पे ले जाना। अपीलिंग कितना होगा आपको लगता है ये सब होमवर्क, मनीष जी? देखिए, जैसे अभी तो चुनाव, प्रवीण जी, इलेक्शन प्रोग्राम डिक्लेयर नहीं हुआ है, अभी प्रोग्राम डिक्लेयर तो होने दीजिए आप। तो ये आया राम गया राम सब जगह से होगा और हर इलेक्शन में होता है। इसमें नहीं वर्चुअल, मैं इस बात में आप ये हमेशा ये कई बार अपनी बात हुई है और मैंने कई बार बोला है कि ऑर्गेनाइजेशन में मुद्दे पकड़ने में बीजेपी हमेशा आगे रहती है। और वर्चुअल रैली का जो कॉन्सेप्ट लेके आए हैं वो देश भर में कर रहे हैं, हालांकि और आप देखिए उससे कितने कितने लोग जुड़ रहे हैं। जैसे आज दावा किया गया शायद 45 लाख या 48 लाख लोग उससे जुड़े। अब तो जब बिना खर्चे के बैठे बिठाए इतना हाँ जितना भी हो क्योंकि मैं वो फिगर का मुझे आइडिया नहीं है, तो ये एक नया मतलब जो नए संसाधन है उसका उपयोग दावा रैली के पहले किया गया था, बाद में कितने जुड़े मैं भी होमवर्क नहीं कर पाया।
अच्छा, मुझे क्योंकि इतना याद है, मैं देख रहा था तो उस टाइम बताया गया, शायद नड्डा जी ने ही बोला था कि मध्य प्रदेश में 48 लाख लोग जुड़े हैं। राजस्थान में जब उन्होंने करी थी तो 70 लाख जुड़े थे। वो जो भी हो, 48 लाख भी जुड़े तो बहुत बड़ा फिगर है। और हाँ ठीक है, 60 लाख 70 लाख जो भी हो, अरे मैं कह रहा हूँ 1 करोड़ जुड़े यार। अरे 1 करोड़ जुड़े, 1 करोड़ जुड़े महाराज, काय को चिंता कर रहा हूँ। प्रश्न ये है, केवल फिगर की बात कर रहा हूँ। नहीं, क्षमा करिए, मैं इसलिए आज से नहीं कह रहा था। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी का जो उपयोग है, कैसे उसमें बीजेपी आगे निकल रही है कांग्रेस से, इसमें कोई दो राय नहीं है। सैयद जाफर, ये तकनीक के इस्तेमाल में बीजेपी आगे निकल रही है। मनीष जी कह रहे हैं क्लोजिंग रिमार्क, वक्त हमारे हाथ से तेजी से फिसल रहा है। तकनीक के मामले में आगे निकल रहे हैं, इनका होमवर्क ठीक ठाक है। ये सड़कों पे आने लगे, वर्चुअल रैलियां करने लगे, कुछ जगह सड़कों पे भी रैलियां चल रही, सांची और यहाँ आसपास। ये तो चुनाव के लिए ही बने हैं, सत्ता के लिए ही बने हैं। इन्हें सत्ता चाहिए, चुनाव चाहिए इन्हें। इस आज लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, बोलिए ये बन जाएंगे नहीं तो लगातार बढ़ रही है, मृत्युओं की संख्या बढ़ रही है। उस पे कुछ भी नहीं बोलेंगे ये, उस पे कोई बात नहीं करेंगे। इन्हें सिर्फ उपचुनाव दिख रहा है, सत्ता में बचना है, सत्ता में रहना है, इसलिए सारी बात करेंगे। जनता किस में परेशान हो रही है उस पर इन्हें कोई लेना देना नहीं, उस पर ये बात नहीं करेंगे। ठीक है, माफ कीजिए, वक्त इतनी चर्चा की इजाजत देता। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्लोजिंग में इसी बात से करूंगा कि ये जो मनीष जी कह रहे थे कि ठीक है, अभी चुनाव की तारीखें नहीं आई हैं, माहौल जरूर आ गया, और जब माहौल आ जाता है तो ऐसी रैलियां, आरोप प्रत्यारोप लगातार आपको सुनने को मिलेंगे। सुनते रहिए बहुत तसल्ली के साथ, तय वही करिएगा जो वोटर हैं 24 सीटों वाले, कि क्या आपको बेहतर लगता है उसी पार्टी को चुनिए और फिर वोट कीजिए, ताकि इन आरोप प्रत्यारोप के जो सिलसिले हैं वो आगे और ना चलें। तो आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।